हे हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, और हे हमारे उद्धारकर्ता, हमें मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, और दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। तो क्यों ना प्यारे भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाले उद्धार का एक गीत गाएं, जो हमारे बड़े दिन का एक गीत है, क्रिसमस पर्व का गीत है, जिसके शब्द कहते हैं, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, आया है, आया है, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, हर पापी को बचाने, हर पापी को बचाने, आया 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 है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बहार लिए, पापी का उद्धार लिए, आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाए, आओ हम सब मिलकर गाएं, तबला डफ और झांझ बजाएं, सबको गीत सुनाए,
सबको गीत सुनाए। आया 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 है, आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा। खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए, खुशियों की बाहर लिए, पापी का उद्धार लिए। आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 251वीं 291st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के पर्व अर्थात क्रिसमस के पहले आने वाले 4 रविवारों को एडवेंट संडे या आगमन के रविवार के रूप में संपूर्ण विश्व की कलीसियाओं में बड़े आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द एडवेंट की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से हुई है और इस शब्द का भावार्थ है किसी महान व्यक्ति का आगमन। क्रिस्त जन्मोत्सव अर्थात क्रिसमस के पूर्व के 4 रविवारों में हम न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो हम सब के प्रियतम महान चरवाहे हैं के प्रथम आगमन को स्मरण करते हैं, अपितु उनके दूसरे आगमन की आत्मिक तैयारी के विषय में भी संदेशों को सुनते हैं। आज हमारी कलीसिया के पासबान साहब आपको संदेश प्रदान करते हुए बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए परमेश्वर पिता ने क्या क्या तैयारियां की थी। आज वे यह भी बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अवश्य संभावी है। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए न सिर्फ स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु संपूर्ण सृष्टि भी आशा भरी नजरों से प्रभु यीशु मसीह के स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है। आज हमारे पासबान साहब आप सबों को वचन के द्वारा उत्साहित और प्रेरित भी करेंगे कि आप सब प्रभु यीशु के प्रथम आगमन अर्थात क्रिसमस मनाने में इतने मशगूल न हो जाएं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करना ही भूल जाएं। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु यीशु को आदर देते हुए यह गीत एक स्वर में गा लेंगे और गीत के शब्द हैं, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। यदि आप लोगों के पास मसीही गीत संग्रह की पुस्तक है तो उसमें यह गीत क्रमांक 594 है, 594। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को।
गुमराह हो रहे थे, दुनिया गुनाह में डूब रही थी। सादिक गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान। नीली नज़र इस दुनिया को आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गड़रिए रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ क्रिस्त निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से आदरपूर्वक खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में अपने पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से 13। भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से 13 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 96 पद संख्या 1 से 13। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पूरे
अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 12वें और 13वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। सब साथ में पढ़ें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वो हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में इस प्रसारण को देखेंगे, यदि आप अपनी गवाहियों को, अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपको स्मरण करें, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप अपने गवाहियों को या प्रार्थना निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 291वीं ऑफलाइन और ऑनलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के रविवार को हम मनाएंगे। आगमन का दूसरा रविवार, सेकंड एडवेंट संडे। न सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को स्मरण करेंगे, लेकिन ये भी स्मरण करेंगे कि क्या हम तैयार हैं उनके दूसरे आगमन के लिए। इस संबंध में जो संदेश है उसे अवश्य ही आप सुनिएगा। आप सबों से हम पुनः निवेदन कर रहे हैं कि
हमारी कलीसिया की एक बड़ी आवश्यकता जो ऑर्गन की है, उसके लिए आप आर्थिक सहयोग हमें प्रदान करें। हमारे निवेदन को हमारे बहुत से सहयोगी भाइयों बहनों ने सुना है और उन्होंने अपनी सहायता हमें प्रेषित की है नया ऑर्गन खरीदने के लिए। अभी तक हमारे पास 73% की राशि जमा हो चुकी है, बाकी राशि की और प्रतीक्षा है और हम विश्वास की सेवकाई करते हैं। उम्मीद है कि शेष राशि भी अति शीघ्र हमें प्राप्त हो जाएगी क्रिसमस से पहले और हम एक नया वाद्य यंत्र खरीद पाएंगे, जिससे हमारी जो आराधना है और भी श्रेष्ठ हो जाएगी। हम ये समझते हैं पहले से बेहतर हो जाएगी। अभी उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा भजन संहिता 96 में, उसमें हमने पढ़ा है कि बाइबल का परमेश्वर अति महान है और उसकी महिमा उसकी योग्यता के अनुसार हम करें। वो अति योग्य परमेश्वर है तो उनकी महिमा भी उसी रीति से होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग हमें इस मद में मिल सकेगा और हम एक नया वाद्य यंत्र खरीद सकेंगे। एक और बहुत आवश्यक सूचना है आप सभी को मैं देना चाहता हूं कि आने वाले 18 दिसंबर अर्थात बुधवार को हमारी कलीसिया नवजीवन सेवा समिति के साथ मिलकर हमारे ही शहर बिलासपुर में भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यापन करने वाले और 4 झुग्गी बस्तियों में निवास करने वाले 300 कुष्ठ पीड़ितों, असहाय लाचार लोगों, बीमार लोगों तथा अभाव में रहकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्रिसमस का पर्व मनाएगी। इस अवसर पर झुग्गी बस्तियों में निवासरत बच्चों के द्वारा क्रिसमस पर मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त उपस्थितों को क्रिसमस लंच परोसा जाएगा। बच्चों को प्रोत्साहन राशि और अत्यंत कमजोर और विपन्न लोगों को क्रिसमस गिफ्ट प्रदान किया जाएगा। ये हमारा 24वां आयोजन होगा। इस आयोजन में, इस क्रिसमस सेलिब्रेशन में आप सब आमंत्रित हैं। कृपया उपस्थित होकर अवश्य हमारी हौसला अफजाई आप करेंगे। और ये एक बड़ा खर्च है, फिर से हम निवेदन कर रहे हैं, यदि आप हमारे इस आयोजन के भार को कुछ उठाना चाहते हैं, आपका स्वागत है और प्रभु की महिमा के लिए हम ऐसा अवश्य करें, क्योंकि ये सेवा है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार। अभाव में रहने वाले लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की पर्व हम अपने लिए मनाते हैं। ये हमने सीखा वर्षों पहले, लेकिन हमें अवसर मिला, प्रभु ने हमारे दर्शन को विस्तार दिया और हमें सिखाया कि क्यों न हम दूसरों के लिए जिएं और दूसरों की खुशियों को हम मान दें, सम्मान दें और उनके जीवन में भी आनंद के पल हम घोल दें। तो आप सभी से इस मद में भी हम निवेदन करते हैं, क्योंकि हमें कोई अन्य स्थानों से सहायता नहीं मिलती, विदेश से नहीं मिलती, केवल देशवासी जो हमारी सहायता करते हैं उनके द्वारा हम इस सहायता के कार्य को करते हैं। एक और सूचना है कि आशीष युवा मिशन, ब्लेसिंग यूथ मिशन की ओर से युवा क्रिसमस महोत्सव कल मनाया जाएगा और ये आयोजन लोको खोलो स्थित पास्टर महाराणा की कलीसिया में होगा। हमारे जितने भी युवा इस समारोह में भाग लेकर आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, अवश्य उस सभा में शिरकत करें। आने वाले रविवार को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस E.P.P. मैसी के लिए, अस्थमा रोग से पीड़ित हैं और उनके कमर में भी असहनीय दर्द है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। उसी प्रकार हम लगातार अपने भाई
कमल जेम्स जो कि नोएडा में रहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और वे भी लगातार अपने प्रार्थना अनुरोध हमें भेज रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की निराशा आशा में तब्दील हो जाए और असफलताएं जो कुछ भी उनके जीवन में आ रही हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और वो सफलता में तब्दील हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मंजू लेखा तिर्की के लिए। पिछले 3 माह पहले उनके पांव की हड्डी टूट गई, उनका ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगा है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई प्रदान करें ताकि वो अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह कर सकें और परमेश्वर को अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद दे सकें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जॉन विलियम के लिए। कैंसर रोग से पीड़ित हैं और आर्थिक समस्याएं भी उनके सामने हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि हमारे इस भाई को वो चंगाई दें और आर्थिक तकलीफ़ें जो भी हैं, समस्याएं हैं, उसे वो दूर करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस शांति विजय विलियम के लिए। शारीरिक दर्द से पीड़ित हैं और चलना फिरना उनका दूभर है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और वे उन्हें चंगाई प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं भाई शिव के बेटों सुनील, अनिल और उनकी बेटी संजना के लिए। उनके पिता ने अनुरोध किया है कि परमेश्वर पिता उन्हें समझ, ज्ञान, बुद्धि से परिपूर्ण करें क्योंकि पढ़ने में कमज़ोर हैं और उनका मन पढ़ाई में लग सके। हम अपने पास्टर यादराम को स्मरण करते हैं। पिछले दिनों लकवाग्रस्त वो हुए हैं। हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। भाई नरेश के लिए प्रार्थना करते हैं। पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं हैं, परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिले। भाई संजय के लिए प्रार्थना करते हैं। मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और आलस्य से भरे हुए हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान करें, विशेषकर मानसिक तंदुरुस्ती। प्रार्थना करते हैं अपने किशोर अवस्था के बेटे भाल के लिए। उनके गले में गिल्ठी है, खाने में तकलीफ होती है। परमेश्वर पिता की कृपा हो, उन्हें चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं सुमित्रा बहन के लिए। उनके कमर में दर्द रहता है, परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करें। पास्टर गौतम भास्कर की आर्थिक समस्याओं का निराकरण हो। हम सब मिलकर उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई योगेश आनंद की बेटी दिशा के लिए और उनके बेटे हर्ष के लिए। बेटी दिशा का स्वास्थ्य ठीक हो, चंगाई मिले और बेटे हर्ष को परमेश्वर पिता बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करें ताकि आने वाली परीक्षा में वो अच्छे से प्रवेश करें और हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हम एक प्रार्थना और करेंगे और वो मेरी पत्नी श्रीमती बीना मसीह के लिए, और आप सब कोई उन्हें अपनी दुआओं में स्मरण करेंगे। 2, 3 या 4 दिन में कुछ ना कुछ नई तकलीफ़ आ जाती है। रात में भी उनके दोनों पाँव में असहनीय पीड़ा हुई, दर्द हुआ और अभी भी वो दर्द में हैं। आप सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे और अन्य जो तकलीफ़ें आती हैं वो तकलीफ़ें दूर हों और वो स्वस्थ रह सके। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम अपने युवा बेटे पीयूष डैनियल के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मासिक सपोर्ट उनसे प्राप्त हुआ है और पूरे डैनियल परिवार को परमेश्वर पिता अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। सुश्री उषा रानी एवं उनके भाई श्री धर्मेंद्र कुमार दास को भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता से उन दोनों के लिए और भाई धर्मेंद्र के परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं और यह भी कि बहन
उषा रानी को परमेश्वर पिता उत्तम स्वास्थ्य से परिपूर्ण करें। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर योगिता आनंद के लिए, धन्यवाद देते हैं उन्होंने ऑर्गन खरीदने के लिए अपनी सहयोग राशि हमें प्रेषित की है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बराबर बनी रहे और वे उनके साथ साथ बने रहें। हर प्रकार की उत्तम आशीषें उनके जॉब में और उनके जीवन में आगे बढ़ने में परमेश्वर पिता प्रदान करें। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखें। हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन इसके पहले कि हम डायरी में लिखते या इसके पहले कि हमारे दर्शक, हमारे प्रियजन हमें लिख करके भेजते यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या मैसेंजर पर, आप सबके हृदय जानते हैं। आपको पहले से ही पता क्योंकि आप सर्व ज्ञानी परमेश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं। पर फिर भी चाहते हैं कि हम मनुष्य आपको उचित मान, सम्मान और आदर दें। और इसीलिए पिता, हम अपने इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं कि हमारी विनतियाँ आपके द्वारा ग्रहण की जाएं सुखदायक सुगंध के रूप में, और उनका उत्तर हमें मिल सके। पिता, जितने भी लोग हैं बड़े विश्वास के साथ उन्होंने अपने प्रार्थना अनुरोधों को हमें भेजा है, और हम कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सामर्थ्य भी नहीं है पिता कि हम बोलें और वो ठीक हो जाए, परंतु उन्होंने विश्वास किया है कि यदि हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे उनका नाम लेकर, तो परमेश्वर पिता उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे। और इसी विश्वास को अपने हृदय में रखते हुए ये सारे निवेदन आपके सन्मुख हैं। पिता, ग्रहण कीजिएगा निवेदनों को, और जितने भी ज़रूरतमंद हैं जैसी उनकी आवश्यकता उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूरी कीजिएगा। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भेंटकर्ताओं के लिए जिनकी भेंटें हमें मिली हैं, कलीसियाई कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, उन सभी के जीवन के लिए, उस सदिच्छा के लिए जो उनके हृदय में जागी और उन्होंने अपनी भेंटें अर्पित की हैं, उनमें से प्रत्येक को आशीषित कीजिएगा। हमारे अन्य दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं या भविष्य में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा हो। वे सारे लोग जो बड़े ध्यान से सुनते हैं संदेशों को, आराधना में शामिल होते हैं, अपने लाइक्स हमें भेजते हैं, अपने कमेंट्स हमें भेजते हैं पिता, सब के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। और वे सारे लोग भी जो हमें नहीं भी भेजते लेकिन सुनते हैं, उन्हें दीजिए पिता आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़े। हमारे दर्शक जितने हैं, उनके परिवार के सारे लोग, बहुत से लोग हमें अपने निवेदन नहीं भेजा करते हैं, लेकिन यदि अभी किसी के मन में कोई अभिलाषा है, इच्छा है, हमारी प्रार्थना है पिता, सब कुछ के जानने वाले परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा, उनकी अभिलाषाओं को पूरा कीजिएगा। और जितने शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं, पिता उन्हें चंगाइयाँ दीजिएगा। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई
भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करेंगे। अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे झुग्गी बस्ती में निवासरत एवं भिक्षावृत्ति पर आश्रित कुष्ठ पीड़ितों, दिव्यांगनों, बीमार, लाचार लोगों के मध्य किए जा रहे सेवा के कार्य या निर्माणाधीन कलीसिया भवन के अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य के लिए या परमेश्वर पिता के राज्य के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान साहब से वे बात कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे हम सभी मिलकर यह गीत गाएं, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से मुझे, दिया है पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन में प्रभु हम आपके चरणों की समीपी में आते हैं प्रभु जी, अपनी इन भेंटों को लेकर के। और उससे पहले कि हम इन भेंटों को आपको अर्पित करें प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए, आपके उस महान दान के लिए जिसे आपने प्रभु यीशु मसीह के रूप में सारी मानव जाति के ऊपर प्रकट किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस महान दान के लिए जिसे आपने आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारे लिए दिया प्रभु। उस अनमोल भेंट के लिए प्रभु जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं कि ये भेंट जिसे हमने एकत्रित किया है प्रभु, इसे आप छूइए, इसे आशीषित करिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग बहुत से कार्यों में, भले कार्यों में खर्च किया जाता है, आपके नाम के प्रचार के लिए, गरीबों की सेवा के लिए और भी दूसरे जो भले कार्यों में खर्च किया जाता है प्रभु, तो ये हर एक उन लोगों तक पहुंचने वाला हो सके जिन्हें आवश्यकता है। और ये भेंट प्रभु उन लोगों के जीवन में एक आशीष का स्रोत बनने वाली हो सके।
आगे की आराधना को प्रभु हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप हमारे हृदयों को खोलिए प्रभु, और जब आपके दास हमें आत्मिक भोजन प्रदान करते हैं प्रभु, तो वो पूरी तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके। एक बार फिर से प्रभु हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अवसर होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 40 पद 8 से 10। यशायाह अध्याय 40 पद 8 से 10, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 से 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 से 8, जिसे आप लोगों के समक्ष मैं पढ़ूंगा। सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से यशायाह अध्याय 40 पद 8 से लेकर 10। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 5 से 8। प्रकाशित वाक्य 1 पद 5 से 8, और वचन में यहाँ यो लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हम सब से प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हरेक की अगुवाई करें और बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन, आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 28 से 37। मरकुस अध्याय 13 पद 28 से 37, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 28 से लेके इस अध्याय के अंतिम पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो।
जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। और आज के संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन अर्थात क्रिसमस के पर्व को मनाने की तैयारी कीजिएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आत्मिक तैयारी करना भी नहीं भूलिएगा। प्रिपेयर टू सेलिब्रेट द फर्स्ट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस, बट डोंट फॉरगेट टू मेक स्पिरिचुअल preparations also for the second coming of Jesus Christ। परंतु इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ यह गीत मिलकर गाएंगे। गीत के शब्द हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। यदि आप लोगों के पास मसीही गीत संग्रह है तो उसमें यह गीत क्रमांक 590 है और मैनोनाइट की गीत पुस्तिका में यह गीत क्रमांक 51 है। बहुत खूबसूरत गीत है ये। न सिर्फ परमेश्वर की महानता का वर्णन है कि उन्होंने सृष्टि बनाई है, पर यह भी कि उन्होंने हम सभी को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है, और यह भी कि वो पुत्र फिर से आने वाले हैं और इसीलिए मुझे और आपको तैयार रहना है। हमें विचार करना है परमेश्वर के प्रत्येक कार्यों का जिसे उन्होंने हमारे लिए किया है और हमारे लिए करने वाले हैं, जिनमें से एक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो ये प्रभु यीशु की,
कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना मसीह आएगा, शब्दुर्ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा सादर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव, जिसे हम बड़ा दिन के रूप में जानते हैं, क्रिसमस के रूप में जानते हैं, न सिर्फ हम परंतु सारा संसार जानता है। उसके पूर्व आने वाले 4 रविवारों को आगमन का रविवार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एडवेंट संडे कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द एडवेंट लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से निकला है, और एडवेंटस का मतलब होता है अराइवल या आगमन, और इसका भावार्थ है किसी महान हस्ती का आगमन, किसी उच्च ओहदा प्राप्त व्यक्ति का आगमन। और प्रभु यीशु मसीह ही संपूर्ण विश्व के इतिहास में, कहा जाए विश्व के संपूर्ण इतिहास में, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका पुनरागमन
महिमामयी रूप में होने वाला है। बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने के लिए आने वाले हैं, यदि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें तो। 4 पदों के द्वारा हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार आएंगे। जब वो आएंगे, और तभी आप समझ पाएंगे कि जो एडवेंटस शब्द है, किसी महान हस्ती के व्यक्ति का आगमन वो कैसे पूर्ण होगा। यशायाह 40 उसका 10वां पद आज हमने पढ़ा है। पुराने नियम से जो पाठ है यशायाह 40 उसका 10वां पद जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो वो मजदूरी देने को है, वो उसके पास है। यशायाह कह रहे हैं कि परमेश्वर अपना सामर्थ्य दिखाते हुए आएंगे, और वो प्रभु यीशु मसीह है। एक और पद आप निकालिएगा, और वो पद प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 8वां पद। और देखिए वहाँ पर भी कितनी अच्छी तरह बतलाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा वो किस रीति से होगा। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, क्या कहता है कि हाँ, मैं देखिए प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले हैं और वो सर्वशक्तिमान है, तो साधारण रूप में नहीं आएंगे। पहली बार आए, परमेश्वर मानव बन गए, वो मानव के रूप में आए हैं, मानव के गुणों को लेकर के आए हैं, अवगुणों को नहीं, गुणों को लेकर के आए हैं। पवित्रता के गुण के साथ वो उत्पन्न हुए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। यशायाह में हमने पढ़ा सामर्थ के साथ वो आएंगे, अपने भुजबल का प्रदर्शन करते हुए। यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखते हैं, एक पद मैं पढ़ूंगा और वो पद होगा मत्ती 25 और उसके 31 पद में, और आप निकाल लें मरकुस 13 और उसके 26वें पद को आप देखेंगे। मैं पढ़ूंगा मत्ती 25 उसका 31वां पद। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने रखा गया, वर्णन किया गया है। वो सामर्थ के साथ आएंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में आएंगे, और वो स्वर्गदूतों के साथ आएंगे और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे। और यहाँ मरकुस में हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा 26वां पद, मरकुस 13:26। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि बादलों के ऊपर आएंगे प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते हुए देखेंगे, और अद्भुत दृश्य वो होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ही वो महान हैं जो आने वाले हैं फिर से इस दुनिया में, और हम स्मरण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व पड़ने वाले रविवारों को एडवेंट संडे के रूप में मनाने का अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन इस पृथ्वी पर आज से 2024 वर्ष पहले हो चुका है, तथापि वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस पृथ्वी पर पुनः आने वाले हैं, ताकि वे उन सभी भक्तजनों को, सभी लोगों को अपने साथ बादलों पर ले जाए, ताकि मैं और आप उनके साथ अपने स्वर्गीय निवास में पहुंच सकें। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि मुझे और आपको आत्मिक रूप से तैयारी करना है।
क्रिसमस पर्व के समय हम बहुत सी तैयारियां करते हैं, घर के रंग रोगन से लेकर अपने वस्त्र को सिलवाने या उसे खरीदने की तैयारी, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयारियां, और फिर पकवान बनाने की तैयारी, घर को सजाने की तैयारी, अनेक तैयारियां हमें करनी पड़ती है। पर ये जो आगमन के रविवार हैं वो हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने मन को तैयार करें, आत्मिक रीति से हम तैयार करें, अपने मनों को जांचें और इसे हल्के रूप में हम कभी ना लें, गंभीरता से हम लें और जानने की कोशिश करें कि क्या मैं और आप आत्मिक रूप से तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जा सके। जब वो आए और प्रधान याजक की तुरही का शब्द हमारे कानों में सुनाई दे तो हम चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ। क्या हम तैयार हैं उनके साथ उठा लिए जाने के लिए? एक पद देखिएगा फिर मरकुस से ही, जिसे आज हमने पढ़ा है, 13 अध्याय उसका 27वां पद। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे वो स्वर्गदूत, इस कोने से लेकर उस कोने तक। कोई छूटेगा नहीं यदि वो चुना हुआ है तो। पर सवाल यही है कि क्या हम चुने हुए लोगों में शामिल होंगे? क्योंकि बात केवल उनकी की जा रही है जो कि चुने हुए हैं, यीशु ने खास चुना है। उनकी विश्वास योग्यता के आधार पर, उनके आत्मिक जीवन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह चुनाव करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्रिसमस की अनेकानेक तैयारियों के मध्य में क्या आप आत्मिक रूप से तैयार हैं? ये सोचने का विषय है और यही आज का विषय भी है जिसे आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन अर्थात क्रिसमस पर्व अर्थात बड़ा दिन मनाने की तैयारी अवश्य कीजिएगा। मैं मना नहीं करूंगा, अवश्य कीजिएगा, लेकिन कहूंगा आपसे कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करना भी नहीं भूलिएगा। ये बहुत अहम है हमारे लिए। वो तैयारी भले हो या ना हो। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा इस पृथ्वी के ऊपर, और इसीलिए हमें तैयार रहना है। प्रिपेयर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस, that is first coming of Lord Jesus Christ, but don't forget to make spiritual preparations also for the second coming of the Lord Jesus Christ. बाइबल कहती है कि पाप के अंधकार में खोए और भटके हुए मनुष्यों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन हुआ था। प्रारंभ में हमने गीत भी गाया, आया है मेरा मसीहा, और हमने गाया कि पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और एक और गीत हमने गाया, आया मसीह दुनिया में तू, और हमने उसमें गाया, बड़े अच्छे शब्द हैं ये, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। परंतु ऐसे ही नहीं आ गए प्रभु यीशु मसीह, अचानक नहीं आए। अचानक तो अब आएंगे, उनका दूसरा आगमन अचानक होगा, आगे विस्तार से मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये बता रहा कि अचानक नहीं आए यीशु। परमेश्वर पिता ने बहुत से इंतजाम किए उनके प्रथम आगमन के लिए, बहुत सी तैयारियां की हैं, और आज आपको मैं कुछ तैयारियों के विषय में बताऊंगा। बहुत सी तैयारियां हैं लेकिन केवल 4 तैयारियों के बारे में बताऊंगा।
और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी व्यक्तिगत तैयारी क्या है। और मसला केवल यही है, बात केवल यही है कि क्रिसमस की बहुत सी तैयारियां हम करते हैं और अभी तो गूंज सुनाई दे रही है। मैं फेसबुक पर देखता हूं अनेक कलीसियाओं में बड़े दिन की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं पर कैंडल लाइट सर्विस हो रही है, कहीं पर घर सजाए जा रहे हैं, कहीं पर स्टार लगाए जा रहे हैं, कलीसिया का रंग रोगन किया जा रहा है, कलीसिया सजाई जा रही है रंग बिरंगे ज्योतियों से, प्रकाश से। इन तमाम तैयारियों के बीच में हमारी तैयारी क्या है? जब परमेश्वर ने तैयारी की है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की, तो क्यों ना हम भी तैयार हो जाएं। पहली तैयारी परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में किया है और हम सब जानते हैं हमारे जो परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। आदम हवा ने पाप किया, वो छुप गए, लेकिन पहला संवाद परमेश्वर ने किया है मनुष्य से। मनुष्य ने नहीं किया है परमेश्वर से, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम देखिए। उन्होंने आदम हवा को ऐसे ही नहीं छोड़ा कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, अब तुम जाओ यहां से। ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने। हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने बातचीत की है आदम और हवा से, तो परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा भी की है। उत्पत्ति 3 उसका 15वां पद पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 15वां पद। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह का मतलब यीशु से है, और बैर का मतलब है शैतान का वंश और चुने हुए लोगों का वंश या परमेश्वर का वंश। और लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और ये वह कोई और नहीं, यीशु है। तो यीशु के आगमन की भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने यहां पर की है। दूसरी तैयारी परमेश्वर पिता ने अद्भुत तरीके से की। परमेश्वर पिता ने अनेक भविष्यवक्ताओं को तैयार किया है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की है, और इतनी सटीक भविष्यवाणी की है कि भविष्यवाणी करने वाले को स्वयं नहीं मालूम था कि वो क्या कह रहा है, किसके विषय में कह रहा है। वो तो हम इसलिए जानते हैं कि जब सबने सब कुछ कह दिया तब हमने उसके अर्थ को निकाला है। और मैं बताऊंगा आपको, सबसे पहले गिनती की किताब निकालिए, और ये जो घटना मैं बता रहा हूं करीब 3500 वर्ष पहले की बात है, और हम वहां पर बिलाम के बारे में पढ़ते हैं। और बिलाम एक भविष्यवक्ता है जिसे राजा बालाक ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बुलाया जब इस्राएली मिस्र देश से कनान देश की यात्रा पर थे। दरअसल वो राजा बड़ा भयभीत था कि कहीं उसका राज्य छीन ना ले इस्राएली लोग, तो इसलिए वो चाहता था कि बिलाम आए और इजरायलियों को श्राप दे। और जब वार्ता होती वहां पर, तो गिनती 24वें अध्याय में 17वें पद में पढ़िएगा। बिलाम ने अनजाने ही प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के शब्द कहें, उनके आगमन के विषय में पढ़िएगा। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा। यही अद्भुत बात है। याकूब से दाऊद और दाऊद से प्रभु यीशु मसीह। याकूब से कहना चाहिए यहूदा, और यहूदा के वंश से दाऊद और फिर प्रभु यीशु मसीह। वो कहते हैं याकूब में से एक तारा उदय होगा, मैं उसको देखूंगा तो सही, लेकिन अभी नहीं। मृत्यु के बाद बिलाम ने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह को,
मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु उसके समीप होकर नहीं। और वो कहते हैं इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी है। 19वां पद भी पढ़िएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा। हाँ, आएगा मतलब आगमन, एडवेंट, आगमन होगा जो प्रभुता करेगा सभी के ऊपर। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम लॉर्ड कहते हैं, क्योंकि वो प्रभु हैं। राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही हो, प्रभु की प्रार्थना में हम सब कहते हैं। फिर एक बहुत लोकप्रिय भविष्यद्वक्ता हुए यशायाह। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। यशायाह की किताब 7वां अध्याय 14वें पद में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। कितना सत्य है ये, जब आप लूका का 2 अध्याय पढ़ते हैं और मत्ती का 1 अध्याय आप पढ़ते हैं। कितना सत्य है ये। यशायाह को आभास नहीं था, एहसास नहीं था कि वो किन के बारे में कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उद्घोषणा उसने की है। 7 अध्याय का 14वां पद यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, और 9वें अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा। 9वां अध्याय 6वां पद। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जो बात बिलाम ने कही वही यशायाह भविष्यवक्ता ने भी कहा है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो बालक साधारण नहीं होगा, वो हम सब का प्रभु है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। मीका भविष्यद्वक्ता, ये तीसरा भविष्यवक्ता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। यशायाह भविष्यद्वक्ता के समकालीन ये भविष्यवक्ता रहे हैं। 700 वर्ष पहले इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की भविष्यवाणी की। और इसे हम ऐसे जानते हैं, मत्ती का यदि 2 अध्याय आप पढ़ें और उसके 6वें पद को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक सभा हो रही है, और ये सभा राजा हेरोदेश के महल में हो रही है। वहाँ 3 ज्योतिषी पहुँचे हैं, और ये ज्योतिषी कह रहे हैं राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। और लिखा है कि राजा घबरा गया, उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने बुलाया है ज्ञानवान लोगों को, विद्वान लोगों को, और वो सब अपनी अपनी किताबें लेकर, पुराने नियम की पुस्तकें लेकर उपस्थित हैं हेरोदेश के राजमहल में। पढ़िएगा मत्ती 2 अध्याय उसका 6वां पद। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। देखिए फिर बात हो रही, तुझ में से अधिपति निकलेगा। बैतलहम का नाम लिया गया है यहाँ पर। बैतलहम के नाम से भविष्यवाणी की गई है कि बैतलहम से उदय होगा, वो अधिपति आएगा। तू छोटा नहीं है। इज़राइल के संपूर्ण देश में तेरी अहमियत बहुत है, क्योंकि एक उद्धारकर्ता का जन्म वहां पर होगा। और जब स्वर्गदूत आए गडरियों के पास तो उन्होंने यही कहा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सबके लिए होगा, कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में, अर्थात बैतलहम में, दाऊद का नगर था वो बैतलहम, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। परमेश्वर पिता ने बहुत सी तैयारियां की हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की, हमने देख लिया अदन की वाटिका में, और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा तीसरी तैयारी। परमेश्वर पिता विश्व के इतिहास को बनाते हैं, और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि जितने अधिपति इस संसार में आते हैं, सर्वोच्च पद पर आसीन देश के जितने भी बड़े बड़े होते हैं, शासक होते हैं, राजा होते हैं, महाराजा, सब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इतिहास परमेश्वर के नज़र से ही घूमा करता है।
तो तैयारी की गई है। और विश्व में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, उसके ठीक पहले ही रोमन सभ्यता आई, रोमन राज्य आया। और हम पढ़ते हैं कि लूका 2 अध्याय में कि अगस्तुस कैसर के समय में आज्ञा निकली है, राज आज्ञा है कि उनके अधीनता में जितने भी देश हैं और जितने भी लोग हैं, सब अपने पैतृक गांव में जाएं और वहां जाकर के नाम लिखाएं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है और इसे कोई झुठला नहीं सकता है, नहीं कह सकता कि यह किंवदंती है, मनगढ़ंत बातें हैं। यह हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले आदेश निकला है। और हम पढ़ते हैं कि यूसुफ और मरियम दाऊद के वंशज थे और इसलिए उन्होंने बैतलहम की यात्रा की है। जनगणना का समय था, नाम लिखाई का समय था वो, और उन्होंने यात्रा की है। इसीलिए यीशु का जन्म नासरत में नहीं हुआ, बैतलहम में हुआ, क्योंकि मीका ने भविष्यवाणी की थी। देखिए कितनी अचूक तैयारियां हैं परमेश्वर की। अंतिम तैयारी बताऊंगा, चौथी तैयारी, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण तैयारी परमेश्वर पिता ने की है। एक पद देखिएगा, इब्रानी 10:5, और आप इसके भेद को समझिएगा। परमेश्वर पिता ने मानव को बचाने के लिए मानव का रूप लिया है, लेकिन उनको जन्म लेना था। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं स्त्री के गर्भ में 9 महीना रह करके, वैसे ही परमेश्वर को भी जन्म लेना था, क्योंकि उन्हें बचाना था मनुष्य को। ऐसा नहीं है कि वो सीधे सीधे आ गए इस पृथ्वी के ऊपर और कहा उन्होंने कि मैं बचाने आया हूं मनुष्य को। नहीं, जब तक मनुष्य के दुख को नहीं समझेंगे तब तक मनुष्य को बचाएंगे कैसे? एक बहुत बड़ा रहस्य है। कभी पढ़िएगा फिलिपियों का 2 अध्याय, जहां पर एक गीत लिखा है संत पौलुस ने, जिसे क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं थियोलॉजी की भाषा में। और उन्होंने लिखा कि परमेश्वर के तुल्य होकर के भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कैसे हुआ हम देखेंगे। परमेश्वर पिता ने कुंवारी मरियम को चुना है इस कार्य के लिए। पढ़िएगा इब्रानी 10 उसका 5वां पद, पहले पढ़िए फिर हम आगे और देखेंगे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, जगत में आते समय कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बलिदान और भेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उद्धार के लिए, परमेश्वर ने मुझे चाहा, यीशु का कहना है, और मेरे लिए एक देह तैयार किया। और वो देह किसकी है? वो कुंवारी मरियम की है, पवित्र मरियम की देह परमेश्वर ने चुना है। और स्वर्गदूत आए हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत उनके पास, उन्होंने दर्शन दिया है मरियम को। और वो कहते हैं लूका उसके पहले अध्याय में और उसके 31 पद में, हम बार बार इसे पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं 31 वर्ष में, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला, उसका अर्थ है उद्धार करता यीशु आएगा। और ये देखिए, बिना किसी दबाव के मरियम ने स्वीकार किया है अपनी देह देने के लिए। और जिब्राइल ने कहा है कि पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर, परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी, और वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, उन्होंने कहा था। और प्रभु यीशु मसीह उतरे हैं उसके गर्भ में। और हम देखते हैं कि इसे स्वीकार किया है मरियम ने। 37 पद को पढ़िएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 38 मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम तैयार है अपनी देह देने के लिए। ये परमेश्वर की तैयारी है। कभी कभी बड़ा आसान लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आ गए, उनका जन्म हुआ आज से 2024 वर्ष पहले, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि कितनी गंभीर तैयारी परमेश्वर पिता ने की। किस लिए की? मुझे और आपको बचाने के लिए। पहली तैयारी तो परमेश्वर पिता ने की है, लेकिन दूसरी तैयारी मुझे और आपको करना है। और मैं समझता हूं इस तैयारी को गंभीर रहते हुए हमें करना है। मेरे जो अनुभव हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। मेरे लिए क्रिसमस क्या था? वही था जो आम लोगों के लिए होता है, परंतु मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना तो परमेश्वर के तरीके से मुझे कार्य करना पड़ेगा। बड़ा दिन क्रिसमस, ख्रिस्ट जन्मोत्सव की खुशियों, कार्यक्रमों में, गीत संगीत प्रतियोगिताओं, क्रिसमस रैली, क्रिसमस लंच, पिकनिक के आयोजनों में, घर और क्रिसमस ट्री की सजावट करने में, स्वादिष्ट पकवानों और केक को बनाने में, उसकी खुशबुओं में खो जाने में और अपने आप को खूबसूरत वस्त्रों से सजाने में, संवारने में और इस कदर मशगूल हो जाने में, क्रिसमस की खुशियों में तल्लीन हो जाने में हम खो ना जाएं। इन्हीं सब बातों में हम खो ना जाएं और भूल जाएं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करना है। पहली तैयारी परमेश्वर ने की, अब मुझे और आपको तैयारी करना है। और इसीलिए मुझे और आपको हर समय, हर पल तैयार रहना है, जागते रहना है। यदि आप उस सेक्शन को पढ़ें, उस स्थल को पढ़ें जिसे आज हमने पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसके 28 पद से लेके 36 पद तक, तो आपको पता चलेगा 4 बार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है प्रार्थना करो। हर पल मुझे और आपको तैयार रहना। हम क्रिसमस की खुशियों में इस कदर मशगूल ना हो जाएं, खो ना जाएं कि भूल जाएं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। उन्होंने कहा है 37 वर्ष को पढ़िएगा, 37वें पद को, मरकुस 13 37वां पद। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये बातें वो केवल शिष्यों से नहीं कह रहे हैं, पर इन बातों को उन्होंने मुझसे और आपसे भी कहा है। वो सबसे कहता हूं कि मुझे और आपको खो नहीं जाना है क्रिसमस की खुशियों में, परंतु जागते रहना है आत्मिक रूप से, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मैं और आप उठा लिए जाएं। कुछ बातों के द्वारा हम आज के इस विषय को भी समझेंगे। मैं और आप तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सुनिश्चित है, परंतु समय अनिश्चित है। शिष्यों ने सवाल किया, यदि आप पूरे 13वें अध्याय को देखें तो यह प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया है। 3 पद पढ़िएगा, 13 अध्याय, मरकुस का 13 अध्याय 3 पद। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। देखिए, 4 शिष्य हैं प्रभु यीशु मसीह के जिनके नाम दिए गए हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से 2 सवाल किए हैं। पहला सवाल हम देखेंगे, 4 पद पढ़िएगा। हमें बता कि ये बातें कब होंगी। वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये बातें कब होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 32 पद पढ़िएगा, 32 इसी का। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। वो कहते हैं साफ साफ कि कोई नहीं जानता, यहां तक मुझे भी नहीं पता, केवल परमेश्वर पिता ही जानते हैं। ना मुझे मालूम, ना स्वर्गदूतों को मालूम कि कब आदेश होगा और वो फिर से इस दुनिया में आएंगे। केवल पिता ही
जानते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 5वें पद को पढ़िएगा, मरकुस 13:5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगमन सुनिश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है, और इसीलिए उनका कहना है कि कोई तुम्हें भ्रम में ना रखे, क्योंकि ये संसार भ्रम में रखने वाला संसार है। और प्रभु यीशु मसीह का आशय यही है। वो कह रहे हैं, कुछ पदों को हम मत्ती रचित सुसमाचार से भी देखेंगे। 24वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं। 23 और 24 पद में पढ़िएगा। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों का खुलासा किया मत्ती रचित सुसमाचार में, लेकिन मरकुस के 13:6 में वो कहते हैं, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं, अर्थात मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो भ्रम पैदा करने वाले लोग आएंगे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भी अनेक लोगों ने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि इस तारीख को प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस तारीख को नहीं आए। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं आएंगे, उसका अर्थ दूसरा है। और यहाँ कह रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 23 और 24 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। पावरफुल लोग होंगे, ये चिन्ह दिखाने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले लोग होंगे। ये शैतानी शक्ति से इस काम को करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भ्रम में नहीं रहना। और हम देखते हैं कि आजकल हमारे ही समाज में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे प्रेरित, बहुत से झूठे शिक्षक और बहुत से झूठे चंगाई देने वाले उठ खड़े हुए हैं। इनका बहुत सही बयान संत यहूदा अपनी पत्री में करते हैं, 1 अध्याय और उसके 4 पद में उन्होंने लिखा है। प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा की पत्री है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। उस समय भी यही समस्या थी, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे प्रेरित। और संत यहूदा ने उनकी गंभीर आलोचना की है और उनके यथार्थ को उन्होंने अपनी छोटी सी पत्री में उसका बयान किया, उनकी सच्चाइयों का। वो कहते हैं, चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था कि ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। स्वार्थ के लिए काम करने वाले ये लोग हैं। उनका कहना है अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल अपनी प्रशंसा चाहते हैं। और हम देख रहे हैं अपने ही देश में कि बहुत से लोग अपने नाम को ही प्रोपेगेट कर रहे हैं, अपने नाम को ही आगे बढ़ा रहे हैं, उनके नाम से उनकी संस्थाएं जानी जा रही हैं। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे झूठे प्रेरितों से मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये केवल लाभ की बातें करेंगे, प्रशंसा की बातें करेंगे। आप निकाल सकते हैं तो जरा निकालिए 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 5 और 6 पद। देखिए कितनी अच्छी बात, कितनी ऊंची बात कहते हैं संत पौलुस। पढ़िएगा इसे। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। कितनी अच्छी बातें हमारे लिए ग्रहण योग्य हैं, हमारे सीखने की बातें हैं। वो कहते हैं कि चापलूसी की बातें हमने कभी नहीं की। और उसके बाद क्या लिखा? चापलूसी के बाद ना लोभ के लिए बहाना करते हैं। लाभ के लिए बहाना नहीं करते। ये
लाभ पाने के लिए बहाना नहीं करते, नहीं तो बहुत से लोग तो अभी करोड़पति हो गए हैं लाभ पाने की मंशा से। आगे पढ़िएगा। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और ना तुमसे ना और किसी से। देखिए, वो साफ साफ कहते हैं कि हम मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहते, मनुष्यों का आदर मान नहीं चाहते। आज बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता खड़े हुए, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यीशु ने कहा है। ये दूसरे आगमन के पहले इस प्रकार के लोग उठ खड़े होंगे, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सुनिश्चित है, परंतु समय अनिश्चित है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। मुझे और आपको तैयार रहना है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने समय नहीं बताया, परंतु चिन्ह प्रदान किया है। ये ऐसा ही नहीं छोड़ा है प्रभु यीशु मसीह ने, हमें देखने और समझना है। समझने के लिए बुद्धि उन्होंने दी है, सहायक के रूप में पवित्र आत्मा उन्होंने हमें दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों का दूसरा प्रश्न है, फिर से आ जाएं मरकुस में और चौथे पद के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा। मरकुस 13 उसका चौथा पद और दूसरा हिस्सा। और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? हाँ, उस समय का क्या चिन्ह होगा, ये शिष्यों ने पूछा है प्रभु यीशु मसीह से। चलिए ठीक है, आप समय नहीं बता रहे हैं कि कब आएंगे, तो चिन्ह तो बता दीजिए। साइन क्या क्या होंगे प्रभु यीशु मसीह से वो पूछते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 2 दृष्टांत बतलाते हैं। हम देखेंगे उस दृष्टांतों को। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 28वां पद देखिएगा, मरकुस 13 उसका 28वां पद पढ़िए। देखिए यहाँ क्या लिखा है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रभु यीशु मसीह कहना ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार तुम वृक्ष के परिवर्तन को देखते हो और उससे मौसम का हाल तुम्हें पता चल जाता है, वैसे ही जब तुम्हें परिवर्तन दिखाई दे, तब तुम समझ जाओ कि मेरा आगमन भी निकट है। वो तो आगे कहते हैं, समझ जाना कि मैं द्वार पर ही हूं। तो हमें समझने की आवश्यकता है। जब हम घटना चक्र को देखें, सिर्फ वृक्ष का उदाहरण है जिससे मौसम का पता चल रहा है। और जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मुझे याद आया कि मेरे घर में भी एक बेल है, एक लता है, रेड क्लाइंबिंग प्लांट जिसको कहते हैं, क्लाइंबर है। वो ऊपर जाता है और उसकी पत्तियां जब नवंबर महीने में बड़ी होने लगती हैं और खूबसूरत होने लगती हैं, तब मैं समझ जाता हूं कि अब बडिंग का सीजन आ गया। और उसके बाद फ्लावर्स निकलते हैं बड़े दिन के समय, रेड कलर की। हम समझ जाते हैं कि अब क्रिसमस का समय आ गया है। यदि आप साइनॉप्टिक गॉस्पल्स को देखें, मेरा मतलब है कि मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार, समानांतर सुसमाचार कहते हैं। इनमें घटनाओं का लगभग एक जैसा चित्रण किया गया है। उपदेशों का भी चित्रण वैसे ही है, आश्चर्य कर्मों का भी चित्रण भी लगभग एक जैसा है। तो मत्ती में 24वां अध्याय, लूका का 21वां अध्याय और मरकुस का 13वां अध्याय, इन तीनों में समानता है। और इन अध्यायों के आधार पर 7 चिन्ह मैं आपको बतलाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। मत्ती 24 और उसके 6वें और 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। और प्रतिदिन हम सुन रहे हैं। इन दिनों तो टेलीविज़न में समाचार के जो चैनल होते हैं, उसमें आधा घंटे तक यही बताया जाता है, लड़ाइयों का चित्रण किया जाता है, उसके विषय में बताया जाता है। और ये बताया जा रहा है खासकर अभी
कि परमाणु युद्ध भी होने वाला है। और हम देख रहे हैं किस प्रकार रूस में, यूक्रेन में, चीन में, ताइवान में, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और उसके और भी यदि ताज़ा देखा जाए तो इज़राइल में, हमास, फिलिस्तीन और लेबनान, ईरान और टर्की, इन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर युद्ध चल ही रहा है और वो बहुत विभत्स युद्ध है। हजारों लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और आगे उनके कहने का मतलब है कि हिंसा बढ़ जाएगी पृथ्वी के ऊपर। और हम देखते हैं किस प्रकार हिंसा बढ़ गई है। हत्याएं तो समझिए बहुत मामूली बात हो गई हैं, छोटी छोटी बात पर हत्याएं हो जाती हैं। अभी मैंने देखा टेलीविज़न में कि एक स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को पिस्तौल से गोली मारा और उसकी हत्या की उन्होंने, उस स्टूडेंट ने। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हत्या मामूली बात हो गई है। हम ये देखते हैं कि रक्तपात हो रहा है पूरे विश्व में और बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं अराजकता के बारे में, लॉलेसनेस, लोगों द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाना एक बहुत छोटी बात हो गई है। और हम इस प्रकार का वातावरण इस पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं। अधर्म बढ़ गया है और नैतिक मूल्यों में गिरावट हो गई है। दूसरा संकेत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि सूखा और अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष का समय आएगा, भुखमरी होगी। और ये इसलिए है क्योंकि पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। और इसके विषय में ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी मुझे नहीं है क्योंकि आप सब लोग इसे सह भी रहे हैं और सब लोग परिचित भी हैं प्रदूषण के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है मत्ती 24 अध्याय और 7वें पद में। वो कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं होंगी, आएंगी इस पृथ्वी के ऊपर। और हम पढ़ते हैं अक्सर, यदि आप सामान्य ज्ञान में रुचि लेते हैं तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी असाधारण रूप से उसमें विस्फोट हो रहा है, जंगल में आग लग रही है। अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया इसके बहुत गंभीर रूप से शिकार हुए हैं। और हम पढ़ते हैं कि अचानक बाढ़ आ रही है, बादल का फटना हिमाचल, उत्तराखंड में, हमारे देश में और अभी साउथ में भी ये हुआ है, वायनाड के पास। और फिर हम पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में, इनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, हरिकेन के बारे में, तूफान के बारे में और असहनीय मौसम के बारे में। वर्षा के समय वर्षा नहीं होती, गर्मी के समय ठंड है और ठंड के समय गर्मी पड़ रही है। हम सब इस बात से परिचित हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो चिन्ह दिए हैं कितने सटीक हैं वो। फिर हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। कैंसर के विषय में सुनना बड़ा आम हो गया है और हार्ट अटैक के विषय में सुनना बड़ा आम हो गया है। और हम सुनते हैं किडनी फेल्योर के बारे में, डायलिसिस के बारे में। इन सारी बातों के विषय में हम लगातार सुन रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में 6वें अध्याय के 7वें पद में एक पीला घोड़ा बतलाया गया है जो बीमारी का संकेत देता है। कोविड-19 से हम सब परिचित हैं और उस काल से हम लोग निकल करके आए हैं, उस महामारी से निकल करके आए हैं। 5वां संकेत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है मत्ती 24 और 15 में, वो नए सिद्धांत का है। नया सिद्धांत ये वन वर्ल्ड, एक विश्व। और बात हो रही एक नेता की, पूरे विश्व को जो चलाए, और एक मुद्रा की बात हो रही, वन करेंसी की बात हो रही है। और बात हो रही है एक रिलीजन की पूरे विश्व में, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। कितना सही सही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इन सारी बातों के बारे में। और ये कहा जा रहा है कि एक जो नेता आएगा उसे धार्मिक नेता भी बनना है, ना सिर्फ पॉलिटिकल लेकिन रिलीजियस नेता वो बनेगा, और वो कोई दूसरा नहीं, एंटी क्राइस्ट ही होगा। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। और 6वीं बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसे पढ़ना चाहेंगे हम, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 9वां और 10वां पद। यहाँ पर लिखा है,
पढ़िएगा। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सताव के बारे में भविष्यवाणी कर दी। सताव आएगा और हम सब जान रहे किस किस रीति से सताव पनप रहा है, किस किस रीति से मसीही लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा है, किस किस रीति से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। ना सिर्फ पूरे विश्व में हम देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को। कितना सत्य प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है। और अंतिम बात मैं बताऊंगा कि चाहे सताव कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, सुसमाचार का प्रचार लगातार जारी है और वो जारी रहेगा जब तक यीशु ना आए। मत्ती 24 का 14वां पद पढ़िएगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखिए, यीशु ने साफ साफ कहा, ये चिन्ह दिए, 7 चिन्ह दिए हैं, और मेरी और आपकी तैयारी होना है। मुझे और आपको इसलिए तैयार रहना है क्योंकि ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं। हमने सीखा अभी तक, परमेश्वर पिता ने प्रथम आगमन की तैयारी की, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने संकेत दिया है कि ये चिन्ह होंगे, उनका आना सुनिश्चित है, समय अनिश्चित है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, और वो बात ये है कि मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको कुछ कार्य सौंपा है जिसे हमें पूरा करना है। ये दूसरा दृष्टांत है जिसका वर्णन वो मरकुस के 13वें अध्याय में करते हैं, और वो कहते हैं 34वें पद को पढ़िएगा। मत्ती 13 34वां पद, मरकुस 13 उसका 34वां पद। या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह उस मनुष्य की दशा है, और वो मनुष्य कोई दूसरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। उसका जो अर्थ है, दृष्टांत का जो अर्थ है, जो परदेश जाते समय अर्थात स्वर्ग जाते समय, प्रेरितों 11 में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में, अपना घर छोड़ जाए। उसका मतलब है पृथ्वी का अधिकार उन्होंने अभी छोड़ा है, और वो हमें दिया है उन्होंने अधिकार। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है कि हम उनका काम करें, प्रभु यीशु मसीह का, और प्रचार करें, और हर एक को उसका काम बता दे। मुझे और आपको उन्होंने स्पष्ट रीति से काम बता दिया है कि हमें गवाह बनना है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने ये दायित्व हमें सौंपा है, और मुझे और आपको भलाई के कार्यों को करना है। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक और आज्ञा दी है। 34 पद के अंतिम हिस्से में वो कहते हैं द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी है। ये द्वारपाल मैं और आप हैं, प्रभु यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, और उनका ये कमांडमेंट है, आज्ञा है कि मुझे और आपको जागते रहना। पहले ही मैं बता चुका हूं कि इस पूरे संदर्भ में 4 बार आया है। यीशु मसीह ने बार बार कहा है कि मुझे और आपको जागते रहना है। अंतिम पद में भी यही बात उन्होंने कही है। तो मुझे और आपको जागते रहना है। मैं और आप पहरुआ हैं, प्रहरी हैं, सोने के लिए नहीं बनाए गए, जागने के लिए बनाए गए हैं। आत्मिक रीति से हमें जागना है। क्यों जागना है? पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और 10वां पद। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय और 10वां पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, हम सब का हाल खुल जाएगा एक दिन न्याय आसन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हमें हिसाब देना है। जैसे पहरुए हिसाब देते हैं,
यशायाह की किताब में लिखा है, पूछा जाता है पहरुए से, पहरुए रात का क्या समाचार है, उससे जानकारी ली जा रही है। हमसे भी जानकारियां ली जाएंगी, हमने किया क्या है, हमने अपने दायित्वों को पूरा किया है या नहीं। अंतिम बात मैं बताऊंगा, और अंतिम बात यह है कि मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अचानक होने वाला है। ये चौथी बात है इस संदर्भ में कि मुझे और आपको तैयार रहना है। परमेश्वर पिता ने तैयारी की, आगमन के विषय में पहले से ही बता दिया, कई सौ वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। लेकिन दूसरा आगमन अनिश्चित है, हमने देखा। दूसरे आगमन किए चिन्ह बतलाए गए हैं, 7 चिन्हों के विषय में जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा। पढ़िएगा 36वां पद, 36 मरकुस उसका 13 अध्याय और 36वां पद। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जागते रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अचानक उनका आगमन होगा। ये जो दूसरा आगमन है अचानक होगा, और वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हें सोता हुआ पाएं। जरा सोचिए कि यहां मशगूल होंगे बड़े दिन के आयोजनों में, आत्मिक रीति से तैयार नहीं है, और यीशु आ जाए तो आत्मिक रीति से क्या सोयापन नहीं होगा? वो अवश्य होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अचानक आएंगे। 26वें पद में लिखा है यहां पर, मरकुस 13 उसके 26वें पद में, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। और ये अचानक होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और हमें जागरूक रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमें तैयार रहने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम प्रार्थना करते रहें। यदि हम तैयार नहीं होंगे तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैंने पढ़ा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सेना पर्ल हार्बर में मौजूद थी, तैनात थी कहना चाहिए, अमेरिकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और वो जापान के निकट था, और जापान और हिटलर पूरे विश्व के ऊपर राज्य करने की सोच रहे थे। जापान का शासक या वहाँ का राजा और हिटलर, ये दोनों मिलकर के, और ये दोनों सम्मिलित रूप से मित्र देश की सेनाओं से युद्ध कर रहे थे। तो जापान के पास ही पर्ल हार्बर है, वहाँ अमेरिकी सेना तैनात थी। 7 दिसंबर 1941 को प्रातः 8 बजे जापान ने अमेरिकी हवाई अड्डे पर अचानक हमला कर दिया। सिर्फ 2 घंटे में जापानी युद्धक विमानों ने अमेरिका के 13 युद्धपोतों, 230 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया और 3000 सैनिकों को मार डाला, सिर्फ 2 घंटे में। उन्हें मालूम था कि सेना तैयार नहीं रहेगी। अमेरिकी सेना इस समय अचानक आक्रमण किया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अचानक आकर कहीं वो सोता हुआ ना पाए। हमें जागते रहने की आवश्यकता है। सब कुछ अचानक होगा। एक पद निकालिए, लूका 21 34 पद को पढ़िएगा। लूका 21 34 पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। संत लूका लिख रहे हैं कि वो दिन, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन, एक फंदे की तरह, एक जाल की तरह अचानक कहीं ना आ जाए।
इसलिए आलस को छोड़ो, जागते रहो। खुमार और मतवालेपन को त्यागो। उनका कहना है जागरूक रहो। तो हमें तैयार रहना है, क्योंकि यीशु का आगमन अचानक होगा। एक और पद देखिएगा, लूका से ही 17वां अध्याय 27वां पद पढ़िएगा। लूका 17। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर अचानक आ गया जल प्रलय। लोग अपने रासरंग में डूबे हुए हैं, लोग अपने क्रियाकलापों में डूबे हुए हैं, जीवन के क्रियाकलापों में ब्याह शादी कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन अचानक जल प्रलय आया। प्रभु यीशु मसीह ने 2 उदाहरण दिए यहाँ पर। 28 पद में लूत का उदाहरण दिया है, और वहां पर भी उन्होंने कहा कि लूत के समय भी लोग व्यवसाय करते थे, पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे, ब्याह शादी करते थे, रिश्ते बनाते थे। पर अचानक आग और गंधक की बारिश वहां पर हुई। प्रभु यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा। मत्ती 24 अध्याय के 44 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा 44वें पद में, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे बिजली का कौंधना होता है और बिजली अचानक कौंधती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अचानक होने वाला है, और मुझे तैयार रहना इस अचानक के लिए, कि हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। फिर से आज के विषय की ओर आपको लेकर के जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये विषय हमने जो चुना है आज के संदर्भ में, वो आत्मिक तैयारी का है। कहीं हम खो न जाएं बड़े दिन की खुशियों में, आयोजनों में, कार्यक्रमों में, कि भूल जाएं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी होने वाला है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, इस गीत को फिर से गाएं, प्रभु की महानता को स्मरण करते हुए। प्रभु महान है, हम जानते हैं, प्रेमी है, ये भी हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। इब्रानी के किताब के लेखक लिखते हैं, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यदि हम सोते हुए पाए जाएंगे तो परमेश्वर के न्याय के दायरे में होंगे, उनके दंड के दायरे में होंगे। अंतिम पद हम गाएंगे, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, और अंतिम पद में लिखा, मसीह आएगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। और ये कितने आनंद की बात होगी। क्रिसमस की खुशियां बहुत कुछ बाह्य खुशियां हैं, बाह्य रूप से जो घटित होता है हमें खुशी प्रदान करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जहां लेके जाएंगे वो आनंद का स्थान होगा। मसीह आएगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आशीष ग्रहण करेंगे।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से अब भी हो और युगान युग होता रहे, हम सब कहें आमीन। आमीन।